एक राजा की कथा मुझको याद भी आ रही है, पर उनका नाम याद नहीं आ रहा। एक राजा थे ऐसे, उन राजा ने, अब एक राजा की तो कथा चलो जिनकी याद नहीं है उनका कल बताऊंगा, पर एक राजा तो आपके मध्य प्रदेश में ही थे, ओरछा के राजा, जिनका नाम था मधुकर शाह। क्या नाम था? मधुकर शाह। मधुकर शाह राजा ने तो ओरछा के परकोटे में अपनी सेना लगा रखी थी, और सेना के हाथ में कोई तलवार नहीं, धनुष बाण नहीं, कुछ नहीं। हाथ में एक थाली दे रखी थी जिसमें चंदन, रोली और दीपक है, और दूसरे हाथ में माला है। पूरी सेना के लोग हाथ में दिया और माला लेकर के खड़े रहते थे, और दूरबीन लगा करके दूर दूर देखते रहते थे। ओरछा के परकोटे में यदि कोई भी संत महापुरुष दिखते थे, उनको आज्ञा थी दौड़ करके जाइए, सबको तिलक वंदन कीजिए, माला पहनाइए, दक्षिणा रखिए, और अंत में निवेदन कीजिए समय हो तो भीतर पधार करके राजा को आशीर्वाद दें। यदि समय ना हो तो वो वहीं से प्रसाद पाके प्रस्थान करें। 24 घंटे ओरछा के परकोटे में एक रसोई सिद्ध होती रहती थी, जहां पर पूड़ी, दाल, चावल आदि सब बनते रहते थे, और मार्ग में आने जाने वाले संत वैष्णवों की प्रसादी चलती रहती थी। ऐसे राजा मधुकर शाह कृपा करके राम राजा सरकार, मैंने कहा ना, ऐसे राजा जिस नगर में होंगे, ऐसे सेवक जिस नगर में होंगे, जिनके कारण संतों का आगमन बढ़ जाए, जिनके कारण संतों का आवागमन, कथाओं का होना प्रारंभ हो जाए नगर में, तो ठाकुर जी को आना पड़ता है। मधुकर शाह पर कृपा करने के लिए श्री राम राजा सरकार आकर के विराजमान हो गए, और आज भी श्री राम जी वहां विराजमान हैं। उनकी पत्नी वो राम भक्त थी। अच्छा, ये भी अद्भुतता थी कि मधुकर शाह राजा जो थे ये कृष्ण भक्त थे, और इनकी पत्नी जो थी वो राम भक्त थी, और उनकी राम भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं सरजू जी से प्रकट होकर के श्री राम राजा सरकार ओरछा में आकर के विराजमान हो गए। आज भी दर्शन दे रहे हैं। तो धन्य हैं आप सब लोग कि आपके यहाँ कथाएं होती रहती हैं। मैं एक बार सागर पहले भी आया था, और इसी स्थान पर आया था। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा हुई थी, यहीं हुई थी, इसी प्रांगण में हुई थी। तब एक दिन के लिए मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो कुछ घंटे के लिए। सुबह हमारे यहाँ से एक बड़ी अच्छी एक व्यवस्था है सागर आने की। एक ट्रेन चलती है, सुबह सुबह 7 बजे वृंदावन से बैठो, और संभवतः वो ललितपुर आती है कि यहीं सागर आती है, ललितपुर आती है ना शताब्दी। हाँ, तो वही बस वहीं उतर गए थे, वहां से यहाँ कथा में सम्मिलित हुए, कथा में सम्मिलित हो फिर दोबारा उसी ट्रेन में बैठ के वापस चले गए थे। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे वो स्मृति याद आई कि मैं आ चुका हूं पहले भी यहाँ एक कथा में। तो धन्य है, ऐसे ऐसे महापुरुषों की यहाँ कथा हुई है, और हमें भी दूसरी बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल हम बोल तो गए थे कि अब 2 बार आ गए 1 साल में, अब अगला चक्कर कब लगेगा कोई पता नहीं है। पिछली बार भी ऐसे ही बोल के गए थे, 6 महीना में ही आना पड़ा। अब अगली बार का पता नहीं है कब आना पड़ जाए। पता चली कि मार्च अप्रैल में फिर से आ गए हम। लेकिन यदि ऐसे हम कोई उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप ये मत सोचना, हम अपने मंच से कभी किसी का प्रचार तो नहीं करते हैं, पर ऐसे भक्तों की संख्या या ऐसे राजनेता अगर किसी नगर में रहेंगे तो आना पड़ेगा, किसी न किसी प्रभाव से, भाव से आना पड़ेगा। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसे नगर में रहते हैं जहां कथा से इतना प्रेम किया जाता है, वैष्णवों से इतनी प्रीति की जाती है। ठाकुर जी निश्चित इस नगर पर कृपा करके हैं ही यहाँ पर पुनः पधारेंगे, ऐसी हमारी भावना है। कल हम लोगों ने महात्म की चर्चा सुनी, आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। एक जगन्नाथपुरी के राजा थे। उन राजा ने नियम बना लिया कि महाप्रसाद जैसे ही मंदिर से छूटता था, ठाकुर जी को अर्पित होने के बाद सबसे पहले वो महाप्रसाद उस राजा के यहां आता था। और राजा का स्वभाव था वो सिंहासन से उतर करके सबसे पहले महाप्रसाद ग्रहण करते, फिर पुजारी जी को प्रणाम करते थे, फिर किसी और से बात करते थे। प्रसाद की इतनी महिमा। एक दिन वो राजा अपने कुछ अन्य राजा सखाओं के साथ में कुछ खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। इतना खेल में व्यस्त हो गया, इतना खेल में मगन हो गया, उसी समय पुजारी जी प्रसाद लेकर के आ गए। किसी ने आके कहा, राजन प्रसाद आया है महाप्रभु जी का।
तो राजा ने कहा बस बस 1 मिनट लगेगा मुझे, उनको बैठाओ, मैं अभी आता हूं। राजा यहाँ चौसर खेलने में लगा, बाहर जाकर के संकेत किया, बोले राजा कह रहे हैं वो अभी आएंगे, आप 2 मिनट प्रतीक्षा करो। तो पुजारी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने प्रतीक्षा करने के लिए कहा, ठाकुर जी का प्रसाद प्रतीक्षा करेगा। पुजारी जी उठ करके वहां से चले गए। जैसे ही पुजारी जी वहां से गए तो थोड़ी देर में राजा खेल से निवृत्त होकर तुरंत भागा, प्रसाद आया, प्रसाद लेकर के आओ। तो सैनिकों ने कहा प्रसाद तो ले गए पुजारी जी, आपने प्रतीक्षा के लिए कहा तो उदास होकर के ले गए। राजा को इतनी ग्लानि हुई कि मैंने प्रसाद आया और मैंने मना कर दिया। मैं खेल में इतना तल्लीन हो गया, उसमें इतना मगन हो गया कि द्वार पर आए हुए प्रसाद की अवहेलना कर दी मैंने। अपने हाथ को देखने लगा, इसी हाथ से मना किया था मैंने, अब ये हाथ मेरे अंग पर रहने लायक नहीं है, पर अपने आप अपने हाथ को कैसे काटूं। सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो राजा ने क्या किया, एक दिन बड़ी चिंता में सभा में बैठा था, तो मंत्री जी ने पूछा राजन आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें बताऊं, तुम किसी को तो नहीं बताओगे। मंत्री बोले नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है रात में, और रात में वो प्रेत नहीं दिखता, केवल उसका हाथ जंगले से दिखाई देता है, और उसका हाथ देख करके मुझे बड़ा डर लगता है। मंत्री बोले आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। बोले डर के कारण नहीं बताया। बोले क्या चाहते हैं आप। बोले मैं चाहता हूं कि कोई उस प्रेत का हाथ काट दे तो मेरे को रात में जो भय होता है वो ठीक हो जाए। मंत्री बोले आज आप चिंता मत करो, मैं आपके कक्ष में सोऊंगा और तलवार लेकर के बैठूंगा, जैसे ही वो प्रेत आएगा, हाथ दिखाएगा, हल्ला करेगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले ठीक है। मंत्री नीचे गद्दा लगा करके सो गए, राजा पलंग पर सो गए। जैसे ही मंत्री की थोड़ी आंख लगी, राजा चुपचाप उठ करके बाहर गए और खिड़की खोल करके अपना ही हाथ भीतर डाल करके आवाज करने लगे जोर जोर से। मंत्री ने तुरंत उठ करके राजा का हाथ काट दिया। लेकिन जैसे ही देखा तो क्या पाया, अरे ये तो राजा ही हैं। राजा ने अपना हाथ कटवा दिया। मंत्री ने कहा राजन आपने तो कहा था कोई प्रेत है, आपने अपना हाथ कटवा दिया। लगी तो नहीं बालक को। हाँ ठीक है। सब लोग इधर देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना वैराग्य भी मत लाओ माताएं, बालकों को अभी से ही छोड़ दो, जा बेटा। कथा सुन के हम में विरक्ति आ रही है। राजा ने अपना हाथ कटा दिया, और जब कटे हुए हाथ से राजा जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए और कहा भगवान यही एक अपराध मुझसे हुआ कि मैंने खेल में तल्लीन होकर के आपके प्रसाद को अस्वीकार किया। जिस हाथ से मैंने मना किया था प्रसाद लेने को, आज उस हाथ को कटवा दिया, अब यह हाथ नहीं रहेगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, उसको हृदय से लगा करके उसका हाथ पुनः प्रकट करवा दिया और कहा राजन तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभिप्राय क्या समझ में आया। व्यक्ति जब अपने देह का चिंतन करता है तो वो व्यक्ति धर्म करता है, लेकिन उस व्यक्ति को जब अपने देह में विद्यमान उस दिव्य चेतना आत्मा की चिंता होती है, तब वो जो क्रिया करता है उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत क्या कराती हैं, दैहिक कर्म कराना नहीं सिखाती, आत्मा के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सको वो क्रम जो सिखावे वो भागवत है। अब कथा सुनना ये दैहिक क्रम नहीं है। अगर अपने देह से आप पूछेंगे कि कथा चल रही है कैसा लग रहा है, तो देह तो कहेगा कि भाई बहुत देर हो गई, अब मेरा मन हो रहा है कि इस पैर को थोड़ा सीधा कर लूं, थोड़ी कमर सीधी कर लूं, कोई तकिया लगा लूं, पीछे वाली आंटी जी थोड़े अपने घुटने हमसे टिका लो, कमर में दर्द हो रहा है। देह से यदि पूछो तो देह प्रसन्न नहीं होता। कई लोग शायद घड़ी भी देखते रहते होंगे, कब 6 बजेंगे, कब 5:30 बजेंगे, कब कथा विश्राम होगी, कब हम उठ करके जाएंगे। तो देह से यदि आप पूछो तो देह की प्रसन्नता नहीं होती कथा में। कथा में 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 5:30 बजे तक कौन बैठाता है आपको? आत्मा बैठाती है। वो आत्मा कहती है शरीर के लिए तो सब जगह हम कर्म कर ही रहे हैं, यहां जो वक्ता बोल रहे हैं उससे मुझे तृप्ति हो रही है, आपकी आत्मा कहती है, और उसकी तृप्ति के लिए आप उसको बैठा करके रखते हो।
कल मुझे शैलेंद्र जी बताए, महाराज जी कई माताएं बहनें तो 10 बजे से आके बैठ जाती हैं कि आगे जगह मिलेगी कि नहीं, 11 बजे से आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये 11 बजे से आपको यहां देह लेकर के नहीं आता। देह की अगर मानो तो देह क्या कह रहा है? देह तो कहता है जाड़ा पड़ रहा है, दोपहर में तो बढ़िया रहता है लेकिन लौटते समय ठंड लगती है, काहे को जाना, कथा में पड़े रहो, दुनिया बिस्तर पे बढ़िया तान दुपट्टा आनंद करो, लाइव तो आई रही है कथा, फोन में सुन लेंगे। देह की अगर मानेंगे तो देह कथा में नहीं लाता है। कथा में बैठाना, कथा सुनना और उसको जीवन में लागू करवाना, ये तो आत्मा करवाती है। लिख लीजिएगा, आप हफ्ता लगा लीजिए, 1 सप्ताह घर में नहीं खाना, रसोई में नहीं खाना, भारी खाना है। 2 चीज होंगी, तन भी खराब हो जाएगा, मन भी खराब हो जाएगा, दोनों खराब हो जाएंगे। तन को भी रोग लग जाएगा, मन को भी रोग लग जाएगा। जो काम, जो क्रोध, जो लोभ पहले इतनी जल्दी नहीं आता था, वो बहुत जल्दी आने लग जाएगा। एक कथा में सुनाता हूं, सुनिएगा। एक महात्मा थे, वो सप्ताह में 1 ही दिन भोजन करते थे, बाकी के 6 दिन व्रत पर रहते थे। व्रत मतलब केवल जल पीते थे। तो एक गांव में उन्होंने एक बूढ़ी माताजी का घर निश्चित कर लिया। बूढ़ी माताजी अकेली रहती थी और रुई की बाती बनाती थी, वो बाती जाकर के विक्रय करती थी, उससे जो धन मिलता था उसी से अन्न खरीद करके घर में प्रसाद बनाती थी, भगवान को भोग अर्पित करने के बाद स्वयं पाती थी, और सप्ताह में 1 दिन वो महात्मा घर आते थे, उनको पवाती थी। आज वो महात्मा जब प्रसाद पाए और प्रसाद पाने के बाद जैसे ही घर से निकले तो एक परम सुंदरी सामने से जा रही थी। महात्मा वैसे तो सबको देख करके नेत्र नीचे कर लेते थे, पर आज उस सुंदरी का रूप देख करके आशा भरी, उस सुंदरी का रूप देख करके महात्मा ने नजर तो नीचे कर ली, लेकिन उनके मन में ख्याल आया, कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना सुंदर है, एक बार और देख लूं। और जैसे उन्होंने दोबारा नेत्र उठा करके उसको देखा, अब वो युवती तो चली गई, लेकिन महात्मा सोच में पड़ गए, मेरी आयु 70 की हो गई, पिछले 40 वर्षों से मैं भजन कर रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी का रूप देख करके मैंने दूसरी बार देखा हो और उसका रूप देख करके मेरे मन में सुंदर है ऐसी भावना उत्पन्न हुई हो। आज केवल सुंदर है इसलिए मैंने दूसरी बार देखा, कल इससे भी बुरा कुछ होगा, कल और कोई विचार मन में आएगा, और कोई क्रिया मन में आएगी, और कुछ हो, उससे पहले मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामः कामः क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मैंने कई भक्ति पथिकों के मोबाइल फोन की स्क्रीन जो फोटो लगाते हैं ना, उस पर यह श्लोक लगवा रखा है। ये भगवत गीता के 2 श्लोक हैं। व्यक्ति का नाश कैसे होता है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। अर्जुन, व्यक्ति जब विषय का चिंतन करता है, विषय भोगता नहीं है, केवल सोचता है, कमरे में पड़े पड़े बिस्तर पर लेटे लेटे किसी विषय भोग का चिंतन करता है, वहीं से ही उसका नाश होना शुरू होता है। अर्जुन बोले कैसे? तब भगवान कहते हैं विषय का चिंतन आज किया, पर कल वो विषय का चिंतन उसको करवाने के लिए ले जाएगा। जैसे आपने, अब मंच से मैं जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा। आज आपने सोचा पानी पूरी, आहा, बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे हैं चटपटा पानी, उसमें मिर्च डली हुई है, आहा, मुंह में जाते ही पानी, गोलगप्पा, गप से जैसे हम खाएंगे खट्टा खट्टा पानी, आहा, मन कितना खुश हो जाएगा, मुंह बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। आज आपने केवल सोचा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अगले दिन से क्या होगा? तब भगवान कहते हैं वो जो कल रात में सोचा था वो कैसे मैं कर पाऊंगा, इसके लिए आप प्रयत्न करने लगोगे अगले दिन से। और संगात संजायते कामः, एक दिन क्या होगा?
आज जो आपने सोचा कल से आप लग जाओगे कैसे करूं, 2-3 दिन में आप उसको कर लोगे, आप उसको कर लोगे। और जैसे ही आप करोगे उससे क्या होगा, आपके चित्त में और कामनाएं प्रकट होने लगेंगी। आपने पानी पूरी का सोचा, 3 दिन के अंदर पानी पूरी जैसे ही आपने अपने मन को दे दी तो मन क्या सोचेगा, अब ये मेरा गुलाम हो गया, मैं इसको जो सोचवाता हूं ये तुरंत सोच करके मुझे दे देता है, अब ये मेरा गुलाम हो गया। अब मन क्या करेगा, उसी रात्रि को कुछ और सोचेगा और उसको प्राप्त करने के लिए आप पर प्रेशर डालेगा। अब आपको चलते फिरते उठते बैठते आपके चित्त में, अब तो इंटरनेट इतना बुरा हो गया है, एक एल्गोरिदम नाम की चीज आती है, उसमें क्या होता है, आप जो बातें करते हो या जिसके बारे में सोचते हो या सोच करके जिसको आप बताओगे, आपने जैसे मान लीजिए सागर की बातें की, आप अपना फोन खोलोगे तो सागर की चीजें दिखने लगेंगी आपको, सागर में ये मंदिर है, सागर में ऐसा तालाब। इसलिए चिंतन से बचो, बुरे चिंतन से। एकांत में जब भी होते हो उस समय प्रयास करो कि कोई दूषित संसारी चिंतन आपको छेड़े ना, क्योंकि चिंतन ही आपके जीवन का नाश करता है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए एकांत में भी व्यस्त रखो स्वयं को, कुछ ना कुछ करते रहो, भागवत जी का कुछ श्रवण करते रहो, भागवत जी का कोई एक अध्याय पाठ कर लो, रामायण जी पढ़ लो, गीता जी पढ़। एकांत मन को रहने मत दीजिए। आप जैसे ही मन को एकांतिक करोगे तुरंत मन में कोई विकार उत्पन्न होगा। तो वो महात्मा आज उन्होंने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद उन्होंने कहा कि 40 साल मुझे भजन करते हो गए, किसी की सुंदरता देख के दोबारा देखने की इच्छा तो मेरे मन में प्रकट नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लौट करके माँ के पास गए, बोले माँ मैं सप्ताह में 1 दिन आपकी कुटिया प्रसाद पाने आता हूँ, इतने साल से पा रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज कुछ विचित्र हुआ मेरे साथ, आपने भोजन में कुछ अलग डाला था क्या? माँ बोली नहीं, आप हर समय तोरई की सब्जी और 1 रोटी खाते, मैं वही बनाई थी, कुछ नमक ज्यादा या नींबू ज्यादा या कुछ और व्यंजन मिलाया था क्या? बोले कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे मन में ये विकार कैसे आया? आप जहां से सब्जी खरीदती हैं वहीं से लाई थी? बोले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा 40 सालों से है, तो फिर आज परिवर्तन चित्त में क्यों आया मेरे? तब मां ने थोड़ा विचार किया और सोच के बताया, महात्मा एक बात इस बार नई हुई थी। बोले क्या? बोले मैं रुई की बाती बनाती हूं, बाती बना करके बाजार में बेचती हूं, उससे जो धन मिलता है उससे मैं रसोई का सामान लाती हूं। पर इस बार एक बात हुई थी क्या कि मैं जब रुई की बाती बना रही थी तो जिस प्रकाश में, दिए के प्रकाश में बैठ करके बाती बना रही थी, वो दिया बुझ गया था, उसका तेल खत्म हो गया था, थोड़ी सी रुई बची थी। तो थोड़ी सी रुई बचने, उसके लिए मैंने सोचा रात्रि हो गई है, अब मैं और तेल डाल के दिया क्या जलाऊं? आंगन में पड़ोसी की खिड़की पर दिया जला है, उसका प्रकाश आ रहा है, थोड़ी देर इसमें बैठ के बना लेती हूं। पड़ोसी के आंगन से आने वाले प्रकाश में बैठ करके मैंने दिया बनाए। महात्मा बोले पड़ोसी कौन है? इसके यहां धन कहां से आता है? बोले पड़ोसी मैंने सुना है कि उसकी पत्नी बच्चे यहां रहते हैं, आदमी तो बाहर ही रहता है। क्यों? वो डाकू है, वो जगह जगह जाके चोरी चकारी करता है, उससे जो धन मिलता है उसी से उसका घर चलता है, महीना 2 महीना में 1 बार आता है। महात्मा समझ गए, चोरी से कमाए गए धन से तेल खरीदा जाता है, उस तेल से दिया जलाया जाता है, उस तेल के दिया के प्रकाश में बैठ के आपने बाती बनाई और उस बाती को जाकर के बाजार में बेचा, उससे जो धन कमाया उससे सब्जी खरीद के आपने सिद्ध करके मुझे पवाई और मेरे मन में विकार आ गया। सोचिए, हम बच पा रहे होंगे कहीं भी? जहां इतना सा भाव चित्त में विकार ला सकता है, तो हम तो आए दिन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, हम बच पा रहे होंगे? इसलिए अपने आप को दूध का धुला ना समझा जाए, ना अपने आप को दूध का धुला बहुत माना जाए। सबको पता है और सब जानते हैं कि संसार में विकार युक्त सब है, बस जितना हो सके प्रयास करो कि हम बचें विकारों से और विचारों से। कैसे बचा जा सकता है? 24 घंटा ठाकुर जी को देना प्रारंभ कर दो। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन। आज सुबह सुबह एक पंक्ति में पढ़ रहा था, किन की पंक्ति है मुझे नहीं पता, पर ये पंक्तियां बहुत सुंदर थी। वो 2 ही लाइन थी उसमें, तो मैं लिख के लाया कि अगर परछाई सो डरिए, अपनी ही परछाई से डरिए, कोई अपना नहीं है संसार में। दौलत शौरत कुटुंब कबीला, इनसो नेह कबहू नहीं करिए,
राम नाम सुख धाम जगत में सुमिरन कर भव तरिए। रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल। एक बात कहें बंधुओं, रोज पढ़ा कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ा कीजिए, और कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको सिखाता हो। मैंने अनुभव किया है, आप दुखी रहना कम हो जाएगा। आपका दुख जीवन में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर दुखी होना थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप कुछ नित्य पढ़ते हैं तो। हमने कुछ समय से नियम बना लिया, हम रोज पढ़ते हैं कुछ। अब हम तो पढ़ते भी ऐसा है कि जो कुछ ना कुछ सिखाता ही है, ऐसा ही पढ़ना चाहिए। भक्तमाल जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, मानस पढ़ो, कभी किसी भक्त का चरित्र पढ़ो, जीवन गाथा पढ़ो, बहुत समझाता है। संसार की वस्तु पढ़ोगे तो संसार में और कैसे रमना है ये सिखाया जाएगा। किसी भक्त का चरित्र पढ़ोगे या भगवत वार्ताएं पढ़ोगे तो इस संसार से कैसे संभलना है, बचना है, ये सिखाया जाएगा। नित्य पढ़ो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष सबसे बड़ा दोष है, इससे बचने का प्रयास करो। विषय, अधिकारी। अब तीसरी बात आती है संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? तब कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से संबंध हो जाता है, ठाकुर जी कोई अपने से लगने लगते हैं। आप संबंध मत बनाइए, आप ठाकुर जी को लाला मत मानो, आप ठाकुर जी को बेटा मत मानो, आप ठाकुर जी को भैया मत मानो। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि आप जो चाहो वो मुझे मान लीजिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए, हे नाथ आप जो चाहो उस संबंध में मुझे स्वीकार करो। आज ही ठाकुर जी से कह दो हम आपके कौन हैं, ये आप ही हमें बताओ। देखना ठाकुर जी बताएंगे। और नित्य पूछो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं। अगर भक्त भी हो तो भी ठाकुर जी बता देंगे। या तो किसी जैसे क्या होगा सुनिएगा, ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं हमें बताओ। उसी के भाव से नित्य भजन करो, ठाकुर जी हमें बताओ हम आपके कौन हैं। नित्य इसी भाव से नाम जप करो, इसी भाव से कथा सुनो, इसी भाव से 7 महीना 1 साल जब बीत जाएगा ना तो ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बताएंगे कि आप कौन हो। 2 संकेत विशेष हैं, उनमें पहला संकेत क्या है? पहला संकेत तो ये कि स्वप्न में ठाकुर जी अनुभव करके बता देंगे। स्वप्न में ठाकुर जी उसी संबंध से आपको संबोधित कर देंगे। या तो आपको बोल देंगे अरे मेरे भैया, तो भैया कह के मानो ठाकुर जी कह रहे हैं वो आपके छोटे भाई हैं। मेरी मैया, मैया कह दें तो समझ जाओ ठाकुर जी कह रहे हैं मैं लाला हूं। ठाकुर जी कहते हैं बाबा तो समझो आप पिता हैं, वो पुत्र हैं। ठाकुर जी कहते हैं सखा तो समझो कि, और कहेंगे नहीं तो कई बार चित्रण दिखने लगेगा। मानो सुदामा चरित्र स्वप्न में दिख रहा है, श्री सुदामा जी के गले में गलवैयां डाले ठाकुर जी जा रहे हैं, यह भी एक संकेत है। ठाकुर जी आपको बता रहे हैं वो आपके सखा हैं। गोपियों के संग रास विहार स्वप्न में दिख रहा है तो समझो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम प्रियतमा हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। पहला संकेत स्वप्न में ठाकुर जी लीला का अनुभव करा देंगे। दूसरा संकेत किसी आचार्य या किसी वैष्णव या किसी वृंदावन से संबंध रखने वाले महापुरुष से आपको वो संबोधित करवा देंगे। आपने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने आपको देख करके कुछ कह दिया, अरे मैया तुम तो बड़ी भोली हो। मैया उनके मुख से भी निकले तो भी ठाकुर जी का संकेत मानो। अरे लालू लाली तू तो बड़ी प्यारी है। लाली मतलब ठाकुर जी आपके गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो या बालक हो। इस प्रकार से संकेत ठाकुर जी करा सकते हैं उस भाव में कि ठाकुर जी का आपसे संबंध क्या। तीसरा संकेत और है क्या? कभी भी कथा सुनोगे, कभी भी कोई लीला सुनोगे, कभी भी कोई किताब पढ़ोगे या कभी भी किसी भक्त से या वैष्णव से चर्चा करोगे तो एक ही चर्चा बार बार होती है। कथा सुनी तो उसमें रास का प्रसंग आता है, लीला देखने गए तो उसमें भी रास का प्रसंग आता है, किसी से वार्ता हुई तो भी रास की बात होती है। 4 कथाओं में गए, चारों कथाओं में रास की ही बात हुई तो समझो ठाकुर जी गोपी भाव का संकेत कर रहे हैं। 4 वैष्णवों से मिले तो चारों वैष्णवों से एक ही संबंध की चर्चा हुई, यशोदा जी के संबंध की चर्चा हुई तो तक समझो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी
से संबंध होना, ये कथा का एक संकेत है, कथा का एक फल मान लीजिए कि ठाकुर जी के प्रति फिर भगवान की बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति कोई भगवत बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति अब अपनत्व की बुद्धि प्रकट हो चुकी है। कई लोग बोलते हैं हम मंदिर जाते हैं तो ठाकुर जी को देख के नेत्र सजल हो जाते हैं। नेत्र सजल क्यों होते हैं? हम कथा सुनने जाते हैं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। हम किसी संत महापुरुष के दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र सजल हो जाते, क्यों? नेत्रों से आंसू क्यों आता है? अति सामीप्यवर्ती जब सामने आता है या अति हृदय स्पर्शी कोई बात कह देता है तभी उसमें भाव प्रकट होता है, उसमें भावुकता आती है। ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी के जनों को देख के, कथा सुन करके यदि भाव उमड़ रहा है उसमें मतलब ठाकुर जी कोई संकेत कर रहे हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आप तो हमारे ब्रज के पास के ही हैं। एक प्रकार से ग्वालियर दतिया जो है ये हमारे ब्रज की सीमा ही है, तो एक प्रकार से हमारे ब्रज के ही हैं। वहाँ ग्वालियर के पास में जो गोहद एक स्थान बताते हैं, ऐसा हमने सुना है कि ठाकुर जी गैया चराने वहाँ तक भी जाते हैं। और दतिया पीताम्बरा मैया जो है ये हमारे लाला की बहन ही है। वैसे तो विंध्यवासिनी मैया को बहन माना जाता है, पर योग माया जो है ये ठाकुर जी की बहन ही है। तो उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वाद तत्व में जो भी निवास करते हैं वो सब ब्रजवासी ही माने जाएंगे। तो आप भी हमारे ब्रज के ही हैं, इस भाव से, इस नाते बहुत बहुत आपका अभिनंदन। एवं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी भी आए हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये खूबी है, हमको लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश वाले हमको पकड़ के बहुत डांट नहीं दें, पर यह खूबी है मध्य प्रदेश के समस्त मंत्रिमंडलों की। कथा में जैसे आकर के कथा का रूप बनाना चाहिए वो मध्य प्रदेश के मंत्रीजन जानते हैं। बिल्कुल शांति से आकर के अपना विराजमान होंगे, कथा श्रवण करेंगे। और ये और प्रांतों के मंत्री और वहां के नेताओं को सीखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल कैसा है, इतने भावना से कथा श्रवण करते हैं। और महाराज आए दिन मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी कथाओं के आयोजन वो यहाँ के राजनेता ही कराते रहते हैं। अन्य प्रदेशों में तो बड़े बड़े उद्योगपति कराएंगे, बड़े बड़े लोग कराते हैं, पर यहाँ तो बड़े बड़े राजमंत्री कराते हैं। इसलिए हमको मध्य प्रदेश के राजनेता गण हमको बड़े अच्छे लगते हैं कि यहाँ के राजनेताओं में धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, समर्पण बहुत है। ठाकुर जी कृपा करें मध्य प्रदेश ऐसे ही राज शासकों के हाथों में रहे, ताकि धर्म का जो संचार ऊर्जा है वो यहाँ से बढ़ती रहे। भारत का हृदय है मध्य प्रदेश और यहाँ पर ऐसे राजनेता हैं, इसलिए बड़ी प्रसन्नता है। गाइए। कथा शुरू होती और मीराबाई छोटी सी लाली, उसके नेत्रों से आंसू। घर परिवार के सब लोग पूछते, मीरा तू क्यों रोती है? मीराबाई बोलती पता नहीं। राव दुदा जी बोलते, मीरा तू क्यों रोती है? तुझे कोई डांटता है, कोई मारता है? ये व्यास जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे? बोले पता नहीं मुझे क्यों रोना आता है। मंदिर जाती हूँ, संतों को देखती हूँ, कथा में जाती हूँ, मुझे रोना आता है। क्यों रोना आता है इसका मुझे नहीं पता। मीराबाई जब थोड़ी बड़ी हो गई तब उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी कि व्यास जी जिनकी कथा सुनाते हैं, मंदिर में मैं जिनका दर्शन करती हूं, ये मुझे कब मिलेंगे, ये जिज्ञासा प्रकट होने लगी। और आज उन्होंने, जोशी जी नामक एक वक्ता जाते थे कथा सुनाने के लिए मेड़ता में, उन्होंने जाकर के जोशी जी से पूछा, जोशी जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जोशी जी बोले पूछो क्या बात है? बोले आप जिनकी कथा सुनाते हो ये मेरे जीवन में कब आएंगे? बस उसी समय जोशी जी समझ गए और राव दुदा जी से कहा, आप बचपन से पूछते हैं कि मीरा क्यों रोती है, क्योंकि मीरा का ठाकुर जी से कोई संबंध है। और बाद में वो प्रमाणित हुआ, क्योंकि मीरा पूर्व जन्म में ठाकुर जी की एक सखी थी जिसका नाम था माधवी, और उसी को किसी कारण से श्राप लगा था कि उसको विरह सहना पड़ेगा, इसलिए वही माधवी मीरा बनकर के आई और खूब विरह सहा।
तो अनायास कथा में जाकर के किसी वैष्णव को देख करके मंदिर दर्शन करके आपके नेत्र सजल हो जाते हैं और आप स्वयं से पूछते हैं क्यों? उसका उत्तर यही है कि ठाकुर जी का आपसे कोई संबंध है और आपके किसी पूर्व में कोई अपराध के कारण आपको पुनर्जन्म लेना पड़ा है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो संबंध क्या था, इसलिए भावुकता हो जाती है। तो जिनको भावुकता होती है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। ठाकुर जी को सजल नेत्रों से देखना चाहिए, ये तो शास्त्रीय बात है। सूखे नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी नियम है, कपूर पीस करके पुजारी रखते हैं, जैसे आप सामने जाते हो तो ऐसे कपूर लगा देते हैं आपकी आंखों में, अपने आप आपकी आंख जो है थोड़ी सजल हो जाती है। बोले ठाकुर जी को कठोर नेत्रों से मत देखो, सजल नेत्रों से देखो, भावुक नेत्रों से दर्शन करो।